नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द को कवर करने वाले हैं। ये शब्द हर एक एग्जाम में यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम शब्द किन्हें कहा जाता है। देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं उन्हीं को देख के क्या कहा जाता है? आपका तत्सम शब्द कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं कि संस्कृत के बिगड़ कर बने हिंदी शब्द को देखिए क्या कहा जाता है? आपका तत्सम शब्द कहा जाएंगे। संस्कृत के कुछ शब्दों में थोड़ा बहुत चेंज करके जो हिंदी में आ गए हैं उन्हीं को देखिए तद्भव शब्द जो है कहा जाता है। तो इसी को देखिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिए आपका पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप आने वाले एग्जाम में तत्सम और तद्भव शब्द को 100% सही करके आएंगे, वो भी ट्रिकी तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, अग्नि। अग्नि जो है ना वो आपका तत्सम शब्द है और उसी को तद्भव क्या हो जाएगा? इसका आग हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कर्ण। तो कर्ण को क्या कहा जाता है? आपका तद्भव में देखिए कान कहा जाता है। अब इसे ट्रिक में देखिए, ये जो आपका रैफ की मात्रा जो चढ़ी हुई है ना, ये आपके ज़्यादातर क्या होता है? आपके तत्सम शब्द में ही देखिए देखने के लिए मिलती है। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस किसी भी शब्द में जो रैफ की मात्रा होती है वो शब्द जो है वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, अगले में कपोत शब्द है और कपोत का जो आपका तद्भव हो जाता है वो हो जाता है आपका कबूतर। और देखिए, घोटक को कहा जाता है आपका घोड़ा और सूर्य को कहा जाता है आपका सूरज। देखिए, इसमें भी देखिए सूर्य में रैफ की मात्रा चढ़ी हुई है ना, तो ये रैफ की मात्रा है ना वो हमेशा आपकी क्या होती है? आपकी तत्सम शब्दों में देखिए यूज की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए अच्छी और अच्छी का ही देखिए तद्भव शब्द जो हो जाता है वो जाता है आंख। अब इसमें भी देखिए कि ट्रिक है कि देखिए जो 6 शब्द जो बना हुआ है ना, लिखा हुआ है, ये हमेशा ही आपको तत्सम शब्द में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपकी आंख के ऊपर जो चंद्र बिंदु जो लगी हुई है, ये हमेशा ही आपको तद्भव शब्द में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक के माध्यम से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। और यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो आंख बंद करके आप अपना आंसर जो है ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दंत, और दंत को कहा जाता है आपका दांत। देखिए, दांत में जो चंद्र बिंदु है वो चंद्र बिंदु जो है वो आपका तद्भव को शब्द को देखिए दर्शाती है। उसके बाद देखिए दुग्ध, और दूध को कहा जाता है आपका दूध। उसके बाद नेक्स्ट आपका मुख, और मुख को कहा जाता है आपका मुख। इसमें भी देखिए चंद्र बिंदु का यूज हुआ है, तो चंद्र बिंदु जो है वो हमेशा तद्भव शब्द में ही यूज की जाती है। उसके बाद देखिए अस्त है, और देखिए अस्त और हस्त जो है ये आपका तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव बन जाएगा आपका हाथ। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए ग्राम, तो ग्राम में जो ये रैफ की मात्रा लगी हुई है ना नीचे, तो ये भी जो रैफ की मात्रा है ना वो ज़्यादातर आपके तत्सम शब्द में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर देखिए ग्राम को कहा जाता है आपका गांव, और गांव में जो चंद्र बिंदु है ये चंद्र बिंदु हमेशा आपका तद्भव शब्द में देखिए लगी रहती है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कर्म, और कर्म को कहा जाता है आपका काम। ये भी देखिए आपका जो रैफ की मात्रा इसमें। तो चलिए दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंधकार, जो कि आपका तत्सम शब्द है और उसी का जो तद्भव जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका अंधेरा। और ये देखिए आपका आम्र, आम्र का जो आपका तद्भव बनेगा वो बनेगा आम। अब कुछ ट्रिकी तरीके से देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक मानते हैं। देखिए, ये जो नीचे जो आधा रह जो बना हुआ है ना, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आधा रह से बने जितने भी शब्द होते हैं ना वो आपके ज़्यादातर तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, आधा रह जो बना होता है वो हमेशा तत्सम शब्द में देखिए यूज होता है। उसके बाद हम लिखेंगे देखिए मस्तक, ये आपका संस्कृत का शब्द है और इसी का देखिए तद्भव जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका माथा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, ये ज़्यादातर एग्जाम में देखिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद आता है आपका नासिका, और नासिका को कहा जाता है आपका नाक। और उसके बाद आपका क्षेत्र, और क्षेत्र को देखिए जो तद्भव बन जाएगा वो बन जाएगा आपका खेत। देखिए क्षेत्र में जो 6 शब्द जो बना हुआ है ना 6, तो ये भी क्या होता है ना, ये भी आपका ज़्यादातर संस्कृत के बने शब्द, यानी कि आपको तत्सम शब्द में देखिए आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि जितने भी आपके संयुक्त शब्द होते हैं ना, संयुक्त जैसे आपका छह हो गया, त्रय हो गया, गया हो गया, श्रेय हो गया, ऋषि हो गया और नया हो गया, इन सभी से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना वो आपके तत्सम शब्द होते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका कुम्हार, ये आपका तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव क्या हो जाएगा, उसी का तद्भव हो जाएगा आपका कुम्हार है। और यमुना का हो जाएगा आपका जमुना, और कृपा का हो जाएगा आपका कृपा। तो कृपा में जो ये आधा रैल जो लगा हुआ है ना, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। आधा रैल से बने हुए शब्द भी आपके देखिए तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका कोटि, और कोटि का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करोड़। चलिए आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ अपवाद भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कणक है, और कणक में यहाँ पर देखिए क्या कहा जाता है आपका तद्भव में कंगन। लेकिन जो ये अंकी बिंदी, अंकी जो बिंदी होती है ना, वो ज़्यादातर आपके तत्सम शब्द में देखने के लिए मिलती है। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं इस तरह के जो ना क्वेश्चन में कुछ अपवाद भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपका कंगन में भी देखिए अंकी बिंदी लगी हुई है, तो यहाँ पर भी कुछ अपवाद देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो अंकी बिंदी का जो यूज होता है ना, वो 99% वो आपका तत्सम शब्द में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, यदि मैं कुछ अपवादों को निकाल दूं तो। उसके बाद आता है आपका कुंभ, और कुंभ का जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घड़ा। उसके बाद शर्करा का हो जाएगा आपका शक्कर, और वधु का हो जाएगा आपका बहु, और रात्रि का हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, रात्रि का हो जाएगा आपका रात। तो रात्रि जो रात, त्रय और रात की मात्रा जो बना हुआ जो शब्द है ना, इसे ही देखिए आपका संयुक्त शब्द कहा जाता है। ठीक है, और संयुक्त शब्द से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा ही तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आपका पुत्र भी देखिए, त्रय में जो रै लगा हुआ है ना पत्र में, तो ये इसका हो जाएगा पत्ता। लेकिन त्रय और रै से जो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त शब्द होता है, तो ये भी आपका तत्सम शब्द होता है। उसके बाद आता है आपका पुष्प, और पुष्प का जो हो जाएगा तद्भव आ जाएगा आपका फूल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ आपका शून्य, और शून्य का हो जाएगा सोना। उसके बाद आपका अर्ध, और अर्ध का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका अर्ध का हो जाएगा आधा। उसके बाद आता है आपका श्रृंगार, और श्रृंगार का जो आपका तद्भव हो जाएगा वो जाएगा श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार में देखिए आपका रै भी बदला, रै की मात्रा भी लगी हुई है, ये भी क्या होता है आपका तत्सम शब्द में देखिए यूज किया था। उसके बाद जो श्रेय शब्द जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ये शब्द भी क्या होता है, संयुक्त स्वर यानी कि संयुक्त शब्द ही होता है, और इससे बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा ही देखिए आपका क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका गृह, और गृह को कहा जाता है आपका घर। चलिए अगले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। इनको इसमें देखिए आपका कहेगा द्वित्र, द्वित्री को कहा जाता है आपका बेटी, और मात्र को कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, माँ कहा जाता है। अब देखिए कुछ ना अपवाद भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो त्रय जो शब्द लगा हुआ है ना, ये हमेशा ही क्या होता है आपका संस्कृत से बने हुए शब्द यानी कि तत्सम शब्द में आपका यूज होता है। देखिए बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना कई बार आपका रिविजन हो जाए, और ये आपको बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद आएगा पितृ, और पितृ का जो आपका तद्भव शब्द होता है वो जाएगा पिता भी होता है और आपका बाप भी होता है। उसके बाद कृष्ण, कृष्ण का शब्द जो हो जाएगा वो जाएगा किशन, और चर्म का हो जाएगा आपका चमड़ा। उसी प्रकार भक्त का जो तद्भव हो जाएगा वो है आपका भगत, और कच्छप का जो आपका तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो जाएगा आपका कछुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी देखिए आपका वीडियो को ना अपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक एक शब्द जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई जो है ना शब्द जो है ना बार बार देखिए आपके क्या होते हैं एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। कंदुक को कहा जाता है आपका गेंद, और गर्मी को कहा जाता है आपका घाम। देखिए गर्मियों में निकलते हैं ना, घाम निकल रहा है बोलते हैं ना, ऐसे हम आपस में बातों में देखो उसे देखो कितना घाम हुआ है। तो गर्मी को एक देखिए क्या कहा जाता है आपका तद्भव में घाम कहा जाता है। उसके बाद गहन को कहा जाता है आपका घना, और गात्र को कहा जाता है आपका गात। उसी प्रकार गायक को कहा जाता है आपका गवैया, और गुण को कहा जाता है आपका गुण। ठीक है, गुण को क्या कहा जाता है, गुण को कहा जाता है आपका गुण। ये गुण में जो आपका नया जो है ना, ये भी देखिए ज़्यादातर क्या होता है ना, वो आपका तत्सम शब्द में ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसे भी देखिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका गुम्पन, और उसको कहा जाता है आपका गूथना। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्दों को देखिए हमने इस वीडियो में देखिए ऐड किया है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। उसके बाद आता है आपका गुहा, और गुहा को कहा जाता है आपका गुफा। और गृहिणी जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव हो जाए आपका घरनी। और गो को कहा जाता है आपका गाय, और गोधूम को कहा जाता है आपका गेहूँ। उसी प्रकार गोपालक को कहा जाता है आपका ग्वाल, और अग्नि को कहा जाता है आपका आग, और कर्ण को कहा जाता है आपका कान। ठीक है, तो ये देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम और तत्भव शब्द जो है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं।
तो चलिए देखिए अगले कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम शब्दों को शब्द को हम कवर कर लेते हैं। जैसे आपका तड़ाग, ये आपका तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव क्या बन जाएगा आपका तालाब। और आपका तंडलुक का हो जाएगा आपका तंदलुक। और आपका तपस्वी का वो कहा जाता है आपका तपसे, ठीक है। और तप्त को कहा जाता है आपका तपन। और आपका ये जो है आपका ये आपका क्या है आपका तत्सम शब्द है। और तंबलिक को कहा जाता है तमोली। और ताम्र को कहा जाता है आपका तांबा। देखिए आपका जो तद्भव शब्द है ना वो आप उसके ऊपर देखिए चंद्रबिंदु लगाती है। वो जो आधा रह जो बना होता है ये हमेशा आपका तत्सम शब्द में देखने के लिए मिलता है। और अगर तिथिवार को कहा जाता है आपका त्योहार। तो त्योहार जो है ना ये आपका क्या है आपका तद्भव शब्द होता है। चलिए कुछ अगले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट को कवर को करते हैं। जैसे का तिलक, और तिलक को कहा जाता है आपका टीका। और दंड को कहा जाता है आपका डंडा। उसी प्रकार दंत को कहा जाता है आपका दांत। और दंत धावन को कहा जाता है आपका दातून। जो हम दातून करते हैं ना, दातून करते हैं अपने दांतों को साफ करते हैं, तो उसी को संस्कृत में क्या कहा जाएगा दंत धावन कहा जाता है। और दक्ष को कहा जाता है आपका दक्ष। और दक्षिण को कहा जाता है आपका दाहिना। और दद्रुप को कहा जाता है आपका दाद। जो कि दाद जो शब्द है ना वो देखिए आपका संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ शब्द तद्भव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आपका दधी। और दधी को ही कहा जाता है आपका दही। तो दही को देखिए संस्कृत में दधी कहा जाता है। उसी का बिगड़ा रूप जो तद्भव होता है वही होता है आपका दही। और दहा को कहा जाता है आपका लहा। और दिशांतर को कहा जाता है आपका दिशावार। उसी प्रकार देखिए तीक्ष्ण को कहा जाता है आपका तीखा। और तीर्थ को कहा जाता है आपका तीर्थ। हम बोलते हैं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो तीर्थ नहीं होता है, वो तीर्थ यात्रा होता है, तीर्थ, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए तुंद को कहा जाता है आपका तोंद। और तृण को कहा जाता है आपका तिनका। देखो तिनका जो होता है ना वो तिनका क्या होता है आपका संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है तिनका। और उसका तृण जो है वो शुद्ध संस्कृत से बना हुआ शब्द होता है। चलिए अगले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट को कवर करते हैं। जैसा आपको तेल, तो तेल क्या होता है ना ये आपका संस्कृत का बना शब्द है, लेकिन हम क्या बोलते हैं तेल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसी प्रकार गाजर को कहा जाता है आपका गाजर। तो गाजर नहीं होता है, गाजर का तो शुद्ध रूप जो होता है वो आपका गर्जर होता है। और इसका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है ना वो होता है आपका गाजर। चलिए गर्त को कहा जाता है आपका गड्ढा। और गर्दभ को कहा जाता है आपका गधा। उसी प्रकार गर्मिणी को कहा जाता है गाभिन। और आपका गोमय को कहा जाता है आपका गोबर। तो गोबर जो है ना ये आपका तद्भव शब्द है, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है आपका गोबर। और गो जो शुद्ध शब्द जो है ना उसे कहा जाता है गोमय, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए गोस्वामी को कहा जाता है गोसाई, ठीक है। गोसाई जो है वो आपका बिगड़ा हुआ रूप जो है आपका कहा जाता है। चलिए अगले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट को तत्सम तद्भव सबको हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपका गोत्र का हो जाएगा आपका गोत। और गोर का हो जाएगा आपका गोरा। उसी प्रकार ग्रंथि का हो जाएगा आपका गांठ। और ग्रहण का हो जाएगा आपका गहन। उसी प्रकार ग्राम को कहा जाता है आपका गांव। और ग्रामीण को कहा जाता है आपका गवार। और ग्राहक को कहा जाता है आपका गाहक, ठीक है। चलिए आगे कुछ इंपोर्टेंट कवर को कर शब्दों को देखिए हम कवर कर लेते हैं। उसी प्रकार देखिए ग्रीव को कहा जाता है आपका गर्दन। और ग्रीष्म को कहा जाता है आपका गर्मी। और ग्रद को कहा जाता है आपका गिद्ध। और घंटिका को कहा जाता है आपका घंटी। उसी प्रकार देखिए घट को कहा जाता है आपका घड़ा। और घटिका को कहा जाता है आपका घड़ी। उसी प्रकार देखिए ग्रह को कहा जाता है आपका घर। जो ग्रह में जो रैफ की मात्रा जो लगी हुई है ना नीचे ग के जस्ट नीचे ग्रह, तो ये इससे जो मात्रा जितनी भी बनती है ना किसी भी शब्द में इस तरह की मात्रा यदि आप देखने के लिए मिले तो आंख बंद करके उस पर निशान लगा दीजिएगा, क्योंकि वही आपका तत्सम शब्द जो है आपका होता है दोस्तों। चलिए आगे कुछ इंपोर्टेंट शब्दों को कवर कर लेते हैं। देखिए त्रय को कहा जाता है आपका तीन। जो त्रय जो शब्द होता है, त्रय जो लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, तो इसी से जितने भी शब्द आपके बनते हैं वो हमेशा देखिए क्या होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। और वो त्रयोदश को कहा जाता है आपका 13। और आपका तवरित को कहा जाता है तुरंत या फिर तुरंत। या उसी प्रकार देखिए अची को कहा जाता है आपका आँख। और दंत को कहा जाता है आपका दांत। और ग्राम को कहा जाता है आपका गांव। तो ये देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव को देखिए सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूँ। यही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, आप टीचर का पेपर दे रहे हैं, आप एसआई का पेपर दे रहे हैं, आप लेखपाल का पेपर दे रहे हैं, जिस किसी में भी आपका तत्सम तद्भव सब पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो ना रामबाण होने वाली है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको शब्द भी बता रहा हूँ और उन्हें पहचानने की ट्रिक भी देके साथ
के साथ आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। उसी प्रकार देखिए चंद्र को कहा जाता है आपका चांद, और दूध को कहा जाता है आपका दूध, और क्षेत्र को कहा जाता है आपका खेत, और अंधकार को कहा जाता है आपका अंधेरा, और कुंभकार को कहा जाता है आपका कुमार, और चर्म को कहा जाता है आपका चमड़ा, और ग्रीष्म को कहा जाता है आपका गर्मी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अस्माकत को कहा जाता है आपका चाणक, और आलस्य को कहा जाता है आपका आलस। उसी प्रकार कर्म को कहा जाता है आपका काम, और स्वर्ण को कहा जाता है आपका सोना, और श्रृंगार को कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है आपका श्रृंगार कहा जाता है। श्रेय जो शब्द जो बना हुआ है ना, श्रेय शब्द स्टार्टिंग में इस वर्ड के, इससे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं, यानी कि किसी भी शब्द में आप श्रेय शब्द जो आप देख लें तो आंख बंद करके उसे मान लीजिएगा कि वो तत्सम शब्द होता है दोस्तों। और कूप को कहा जाता है आपका कुआं, और मृत्यु को कहा जाता है आपका मौत। तो मौत जो शब्द है ना, वो आपका तद्भव शब्द जो है आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख घृत को कहा जाता है आपका घी, और दुग्ध को कहा जाता है आपका दूध। उसी प्रकार दंत को कहा जाता है आपका दांत, और अमूल्य को कहा जाता है आपका अमोल, और असुर को कहा जाता है आपका आंसू। असुर में देखो श्रेय शब्द जो है ना, ये श्रेय शब्द जो है ये हमेशा ही आपको क्या आपका तत्सम शब्द में देखने के लिए मिलता है। और कृषक को कहा जाता है आपका किसान, और हस्ती को कहा जाता है आपका हाथी। देखिए हस्ती जो शब्द होता है ना, वो आपका संस्कृत का शब्द होता है, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है आपका हाथी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका देखिए मच्छिका को कहा जाता है आपका मक्खी, और सत्य जो शब्द होता है ना, वो संस्कृत का बना शब्द है, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, आम भाषा में सच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गौ को कहा जाता है आपका गाय, और अज्ञानी को कहा जाता है अज्ञानी, और अग्नि को कहा जाता है आपका आग, और उज्ज्वल को कहा जाता है आपका उजला। तो उजला जो है ना, वो आपका तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप यानी कि तद्भव शब्द जो है आपका होता है। चलिए आगे कुछ इंपोर्टेंट शब्दों को कवर करते हैं, जैसे आपका नवीन को कहा जाता है आपका नया, और सत को कहा जाता है आपका सो। देखिए सो जो हम लिखते हैं या बोलते हैं ना, वो क्या होता है आपका तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। और सर्प को कहा जाता है आपका सांप, और कोकिल को कहा जाता है आपका कोयल। उसी प्रकार सप्त को कहा जाता है आपका सात, और दधी को कहा जाता है आपका दही, और आपका जो धूम्र को कहा जाता है आपका धुआं। तो धूम्र में जो रैप की मात्रा जो लगी हुई है मैं के जस्ट नीचे, उससे बने जितने भी शब्द आपके होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं संस्कृत के बने शब्द यानी कि तत्सम शब्द होते हैं। और छिद्र को कहा जाता है आपका छेद, और आश्चर्य को कहा जाता है आपका अचरज। उसी प्रकार कर्ण को कहा जाता है आपका कान, और ग्राम को कहा जाता है आपका गांव, और अम्र को कहा जाता है आम, और शर्कर को कहा जाता है आपका शक्कर। उसी प्रकार हस्त को कहा जाता है आपका हाथ। तो कुछ शब्द ना देखिए मैं इसमें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना एक बार में देखिए वो शब्द जो हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएं दोस्तों। ठीक है, और हरित को कहा जाता है आपका हरा, और ग्रह को कहा जाता है आपका घर। उसी प्रकार कुम्हार को कहा जाता है आपका नंगा, और वार्ता को कहा जाता है आपका बात, और मृतिका को कहा जाता है आपका मिट्टी। जो मिट्टी जो शब्द है ना, वो देखिए संस्कृत का जो मूल शब्द होता है मृतिका, उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है आपका, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं तद्भव शब्द। मिट्टी जो है ना, वो आपका तद्भव शब्द जो है आपका होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपाट को कहा जाता है आपका किवाड़, और धैर्य को कहा जाता है आपका धीरज। उसी प्रकार अंक को कहा जाता है आपका आंक, और अंगरक्षक को कहा जाता है अंगरखा, और अंगुली को कहा जाता है आपका उंगली, और अंगुष्ठ को कहा जाता है आपका अंगूठा। उसी प्रकार अंचल को कहा जाता है आपका आंचल। तो आंचल जो शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द जो आपका होता है। अब देखिए ये कुछ बटे हुए तीन भी बता देता हूँ। अंजलि को कहा जाता है अंजुली, और अंध को कहा जाता है आपका अंधा, और आसमाकत को कहा जाता है आपका अचानक। तो ये देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। ट्रिक वाले जितने भी मैंने आपको बताए उन सभी को वो ट्रिक जो है ना आप एक पेपर पे अलग से नोट डाउन करके उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ट्रिक के माध्यम से जितने भी शब्द मैंने आपको बताए हैं, जो भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन तद्भव और तद्भव से रिलेटेड देखिए आपके गलत नहीं होने वाला है। इससे पहले मैंने हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी देखिए कवर किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में हिंदी में ना आप बटे में से बटे नंबर लाकर अपना रिकॉर्ड जो है वो बना लेंगे दोस्तों, और अच्छे नंबर लेकर के हिंदी में लेकर के आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तो कोई हिंदी से बने हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह के टॉपिक जो है ना शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके लिए लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के साथ।